हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जितने लोग आज ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप 1 मिनट के लिए अपने 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर ने जो जनवरी इस दिन तक, आज तक परमेश्वर ने जो आपके लाइफ में अद्भुत कार्यों को किया, उसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम धन्यवाद नहीं करते, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम बोलते हैं मेरे लाइफ में ये नहीं है। हम हमेशा अपने कमी घटियों में अपनी नज़रों को लगाते हैं। बट आज अपने कमी घटियों से अपनी नज़रों को हटाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने जो कुछ आपके लाइफ में किया। और आप जानते हैं कि ये साल जो श्रेष्ठता का साल है, ईयर ऑफ एलिवेशन है। परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करना चाहता है। सो जब आप वचनों के ऊपर चढ़ते हैं, वचनों के ऊपर मनन करते हैं, वचनों के ऊपर चलते हैं और परमेश्वर के सामने एक धन्यवादी हृदय रखते हैं, आपको परमेश्वर श्रेष्ठ करेगा। और आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास के द्वारा हम उस याकूब के जीवन के बारे में, जो फादर जेकब के बारे में हम सीख रहे हैं। और इस पूरे महीने जनवरी, पूरे महीने हमने याकूब के बारे में सीखा। और हम ये जानते हैं कि याकूब को परमेश्वर ने कैसे अलग अलग जगहों में याकूब को परमेश्वर ने ब्लेस किया। और याकूब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। वो वेदियों को बनाना जानता था, प्रेयर ऑल्टर को बनाना जानता था। सो मेरा विश्वास है कि आपने भी अपना प्रेयर ऑल्टर, जो वेदी है, प्रार्थना की जो वेदी है, उसको आपने बनाना शुरू कर दिया जनवरी के इस महीने में। और उस प्रार्थना में परमेश्वर की उस उपस्थिति में बैठिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। जैसे याकूब से परमेश्वर हमेशा बात करता था। और याकूब इतना डेस्परेट था परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए। और याकूब जानता था कि परमेश्वर जब तक मुझे ब्लेस नहीं करेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं आ सकता। आप जानते हैं कि याकूब ने यहाँ तक उस स्वर्गदूत के साथ भी संघर्ष किया, उस मलयुद्ध में गया। और जब तक स्वर्गदूत ने उसको ब्लेस नहीं किया। सो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठिए। उस प्रेजेंस में से आप बहुत कुछ चीज़ें परमेश्वर से ले सकते हैं। सो ये साल जो श्रेष्ठता का साल है, याकूब के जीवन से कैसे हमने सीखा कि याकूब कैसे श्रेष्ठ हुआ जब अपने भाई ईसो से मिलने जा रहा था। और लाइफ में ऐसे टाइम्स भी आते हैं कि हमें लगता है कि क्या होगा। कई बार हमें लगता है डर हमारे जीवन में आता है, ऐसे स्पिरिट्स काम करते हैं। बट उस टाइम पे भी आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर जैसे याकूब के साथ हर एक क्षेत्र में, हर एक सीजन में, हर एक एरिया में जब परमेश्वर याकूब के साथ था, वही परमेश्वर हमारे साथ भी रहेगा। याकूब जब लबान से मिलने गया, लबान एक अविश्वासी था, बट याकूब ने अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। याकूब अपने विश्वास में अड़ा और खड़ा रहा। और लाबान से जैसे दाऊद ने कहा कि शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज को बिछाता है। सो याकूब के लिए परमेश्वर ने उस लबान के सामने उस मेज को बिछा के दिखाया। और उसके बाद ईसो के सामने एक मेज को बिछाया। सो लाइफ में ऐसे टाइम्स आते हैं कि जब हमें लगता है हम डेस्परेट हो जाते हैं, हमारे लाइफ में स्ट्रगल है, क्यों हमारे लाइफ में आशीष नहीं आ रहा। बट ये जानिए कि परमेश्वर हर एक चीज़ मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती है। उस डेस्परेशन मोड्स में आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, ये जानते हुए कि ये टाइम चला जाएगा, निकल जाएगा। उस बीमारियों के सीजन में अगर आप हैं, उस बीमारियों के सीजन को आप एक ओवरकम करेंगे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए और परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत कार्य करेगा। ये साल एलिवेशन का साल है, श्रेष्ठता का साल है। और ये साल आप गवाहियों को देते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने श्रेष्ठ किया। सो इस हफ्ते की आने वाली मीटिंग्स में हम मिलेंगे। आप जानते हैं कल की बुधवार की मीटिंग हम मिलेंगे शाम को 7 बजे। आपने मिस नहीं करना है बुधवार की मीटिंग। और उसके बाद अगर आप अगुए हैं, जितने वॉलंटियर्स और जितने लीडर्स हैं, मैं आपको इनवाइट करती हूँ 26 तारीख की जो वॉलंटियर्स और लीडर्स की जो मीटिंग है, उसको आपने मिस नहीं करना है। 10 बजे से लेकर हम 1 बजे तक मीटिंग चलेगा। उसके बाद लंच होगा। और इस संडे आप जानते हैं, इस संडे बच्चों के लिए प्रार्थना की जाएगी। सो आपके घर में, आपके परिवार में कोई बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, एग्ज़ाम में जो अपीयर करने जा रहे हैं, चाहे वो बोर्ड में हो, प्री बोर्ड्स हो, 9th के एग्ज़ाम्स हो, आपका छोटा बच्चा हो जो LKG में, UKG में, सबको आज लेके आइए इस संडे रविवार की मीटिंग में। क्योंकि हर एक बच्चे के ऊपर प्रार्थना की जाएगी। और हमने गवाहियों को भी सुना पास्ट में कि कैसे बच्चों के ऊपर जब प्रार्थना की गई, सो बच्चे अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए। सो बच्चों के ऊपर स्पेशल वर्ड को रिलीज़ किया जाएगा। सो अपने बच्चों को
साथ लेके आइए। और याद रखिएगा, वचन कहता है अपने बोझ को यहोवा के ऊपर डाल दे, क्योंकि परमेश्वर हमें संभाले रहेगा। याकूब ने अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाला और उस श्रेष्ठता की श्रेणी में वो चढ़ता गया। सो श्रेष्ठता के साल में, इस श्रेष्ठता की श्रेणी में, श्रेष्ठता एक यात्रा है, एक जर्नी है। सो इस जर्नी में याद रखिएगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना और परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करता जाएगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन आपका ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, अनुग्रह हो, और आप हमेशा यही बोलते रहिए कि आई एम हाईली फेवर्ड, आई एम हाईली ब्लेस्ड, आई एम हाईली फेवर्ड। यीशु के नाम से मैं आपको ब्लेस करती हूँ। आज के दिन को आप ब्लेस करती हूँ। बड़े गवाहियों के साथ आने के लिए मैं आपको ब्लेस करती हूँ। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।